श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दृष्टकेतुश्चेकिताने काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगव। इनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्म कर्णश्च कृपश्च समितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवादी हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्य च बहवे सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं तथा युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिद में तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब भली भांति पितामह द्वारा संरक्षित हैं। उनकी शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव आप सभी सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्य उच्चै शंखम दधमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को
हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैव अभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। यह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतै हये युक्ते महति सैनंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरे नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरे नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेशवासे शिखंडी च महारथे धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। वीर धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट तथा अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र सभी ने अपने अपने शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजे प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्यम्य पांडवा। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तत्पश्चात हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत यावत एतान निरीक्षे हम योद्ध कामान अवस्थितान कैम्य से योद्धाव्यम अस्मिन रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में मुझे जिनसे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान् अवेक्षे हम ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं।
संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीक्षिताम्, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने उवाच पार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, पश्यतान संवेतान कुरुनिति, यहां एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातरान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा ससुरान सौहृदश्चैव सैन्योभयोऽपि। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ, अर्जुन ने वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में पितृनथ पितामहान, अपने चाचा ताऊओं को, पितामहान पितामहों को, आचार्यन मातुलन गुरुओं को, मामाओं को, भ्रातरान भाइयों को, पुत्रान पोत्रान पुत्र पोत्रों को, सखीन तथा अपने मित्रों को, ससुरान ससुरों को, सौहृदश्चैव और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया पर्यविष्टो विषिदन इदम अब्रवीत। तान समीक्षे स कौन्तेय, तान समीक्षे उनको देखकर, सह कौन्तेय वह कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वान बंधुन अवस्थितान सभी सगे संबंधियों को, कृपया पर्यविष्टो करुणा से, पर्यविष्टो अभिभूत हो गया, विषिदन इदम अब्रवीत और शोकाकुल होकर इस प्रकार बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया तथा शोकाकुल होकर इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच द्रष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, स्वजनों को देखकर, अपने मित्र संबंधियों को देखकर, युयुत्सुम समुपस्थितम, जो युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित हैं, सीदंती मम गात्राणि, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं तथा मेरा मुंह सूख रहा है। न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मने निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जब अर्जुन ने अपने मित्रों स्वजनों को युद्ध की इच्छा से अपने समक्ष उपस्थित देखा तो वह शोकग्रस्त होकर श्री कृष्ण से बोला, न च शक्नोमि अवस्था तुम, मैं यहां खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। भ्रमतीव च मे मने, मेरा मन भ्रमित हो रहा है।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं केवल अमंगल के कारण देख रहा हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं यहाँ खड़े रहने में असमर्थ हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे सब और केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। जब अर्जुन ने देखा इस युद्ध को जीतने के लिए उसे अपने ही मित्रों तथा स्वजनों का वध करना होगा, तो उसने कहा, न च श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे कोई भलाई कोई अच्छाई नहीं दिखती है। हत्वा स्वजनम आहवे, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारने से। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, ना तो मुझे विजय की इच्छा है, न च राज्यम सुखानि च, और न ही राज्य के सुख की इच्छा है। अपने स्वजनों मित्रों को युद्ध भूमि में अपने समक्ष उपस्थित देखकर युद्ध जीतने के लिए उसे इन सब का वध करना होगा, ये सोचकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वजनों का वध करने में मुझे कोई भलाई या अच्छाई नजर नहीं आती है और अब ना ही मुझे विजय की इच्छा है और ना ही किसी राज्य के सुख की। किम नो राजेन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तै मे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रस्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पोत्रा स्याला संबंधिन तथा एतान हन्तुमिच्छामि हन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्राने का प्रीति स्यात् जनार्दन। शोकग्रस्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, किम नो राजेन गोविंद, हे गोविंद, हमें राज्य का क्या लाभ। किम भोग जीवितेन वा, ये भोग ये सुख। ये शाम अर्थे कांक्षितम, हम जिनके लिए चाहते हैं। नो राज्यम भोगा सुखानि च, राज्य भोग तथा सुख। तय इमे अवस्थिता युद्धे, वे इस युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। प्राणान त्यक्त्वा धनानि च, और अपने प्राण तथा धन त्यागने के लिए तत्पर हैं। आचार्य पितृ पुत्रस्तथैव च पितामह, गुरुजन पितृगण पुत्र तथा पितामह। मातुला ससुरा पोत्रा स्याला संबंधी तथा मामा ससुर पौत्र साले तथा सगे संबंधी सभी इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं और अपना धन और प्राण देने को तत्पर हैं। एतान हंतुम इच्छामि हंतो अपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही चाहे ये मुझे मार डालें। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही करते, अगर मुझे 3 लोक का राज्य भी मिलता है, इस पृथ्वी की बात तो छोड़ो, तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहूंगा, इनसे नहीं लड़ना चाहूंगा। निहत्य धार्त राष्ट्राने का प्रीति स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। शोकग्रस्त अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को
युद्ध भूमि में खड़े हुए देखता है तो वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, हमें इस राज्य, सुख तथा जीवन का क्या लाभ, क्योंकि हम जिनके लिए राज्य, सुख और ये जीवन चाहते हैं वो सब तो युद्ध में लड़ने के लिए हमारे सामने खड़े हैं और अपना जीवन और अपना धन त्यागने को तत्पर हैं। इनमें गुरुजन, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले संबंधी, ये सभी युद्ध भूमि में लड़ने को तैयार खड़े हैं। हे केशव, हे मधुसूदन, मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही ये मुझे मार डालें। अगर मुझे 3 लोक का राज्य भी मिलता है, इस पृथ्वी की बात तो छोड़ो, तो भी मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, इन्हें नहीं मारना चाहूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें कौन सी प्रसन्नता होगी? पापम एवाश्रित अस्मान हत्वा एतानाततायिने तस्मान नैरावयम हंतुम धार्त राष्ट्रान से बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी ने श्याम माधव। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पापम एव आश्रय तस्मान, हम पर पाप लगेगा, हत्वा एतान आतताई ने, ऐसे आताताइयों का वध करने पर, तस्मान ने रावयम, और हमारे लिए यह उचित भी नहीं है, हंतुम धार्त राष्ट्रान से बांधवान, कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का तथा उनके बंधु बांधवों का वध करें। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव, हे माधव, स्वजनों का वध करने पर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सामने जब अपने सगे संबंधी, मित्रों, गुरुजनों, पितामह, साले, ससुर आदि मित्रों को सबको देखा तो उसने लड़ने से मना कर दिया, युद्ध करने से मना कर दिया। वह उनको मारने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसे त्रिलोक का राज्य भी मिले। इस भूमि की तो बात ही छोड़ो। वह कहता है, हमें ऐसे आताताइयों का वध करने पर पाप लगेगा और हमारे लिए यह उचित भी नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों को इस युद्ध भूमि में मारें। अपने ही लोगों को, अपने कुटुंबियों को, अपने ही परिवार वालों का वध करने पर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि ये ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत सह कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्य भी द जनार्दन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, यद्यपि ये ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत से, ये लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, अपने ही परिवारजनों को मारने में तथा अपने ही मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं। कथम न ज्ञेयमस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्य भी द जनार्दन। किंतु हम लोग जो परिवार को विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, ये लोग लोभ के वश में होकर, राज्य आदि के लोभ से अभिभूत होकर अपने ही परिवारजनों को मारने में तथा अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार को विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम
कृत्सन्नम अधर्मो अभिभवत्युत कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का नाश होने पर नष्ट हो जाती है। कुल धर्मा सनातना, सनातन कुल परंपरा। धर्मे नष्टे कुलम, जिससे धर्म का नाश हो जाता है। कृत्सन्नम अधर्मो अभिभवत्युत, और धर्म का नाश होने पर शेष कुल अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, यदि हम यहां उपस्थित स्वजनों को युद्ध में मार देते हैं तो इससे कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, जिससे धर्म का नाश होगा, और धर्म का नाश होने पर शेष बचा हुआ कुल अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। अधर्माभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा। अधर्मा अभिभावत कृष्ण, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, अधर्मा अभिभावत कृष्ण, हे कृष्ण, जब अधर्म प्रमुख हो जाता है, अधर्म की प्रमुखता हो जाती है, प्रदूषयन्ति कुल स्त्रिय, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रीषु दृष्टासु, और स्त्रीत्व का पतन होने पर वार्ष्णे, हे वृषणवंशी, अर्जुन भगवान से कहता है, हे वृषणवंशी, जायते वर्ण शंकरा, तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि जब हम युद्ध में उपस्थित स्वजनों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों, उनके मित्रों को, यहां उपस्थित सभी जन समुदाय को हम युद्ध में मार देते हैं तो अधर्म की प्रमुखता हो जाएगी, जिससे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रीत्व का पतन होता है तो हे वृषणवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरका येव कुलंघा नाम कुलस्य च पतंति पितरो होशाम लुप्त पिंडो दक्रिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, शंकरो नरका येव कुलंघा नाम कुलस्य च, अवांछित संतानों से, कुल को नष्ट करने वाले, परिवार के लोगों का वध करने वाले, तथा कुल के लिए और परिवार के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। पतंती पितरो होशाम लुप्त पिंडो दक्रिया, ऐसे कुल की, ऐसे परिवार के पितृ गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल पिंड दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल को वध करने वाले तथा कुल के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है, जिससे परिवार के पितृ गिर जाते हैं, पुरखे गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषै एतै कुलंघा नाम वर्ण शंकर कारकई उत्सादयन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, दोषई एतई, ऐसे ही दोषों के कारण कुलंघा नाम, पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करने वाले लोग, वर्ण शंकर कारकई, अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उत्सादयन्ते, और जो विनिष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं,
जाति धर्मा कुल धर्मा, जाति धर्म को कुल धर्म को शाश्वता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, ऐसे ही दोषों के कारण पारिवारिक लोगों को मारने वाले, कुल परंपराओं को नष्ट करने वाले लोग अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, जिससे शाश्वत सनातन पारिवारिक परंपरा, कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नित्यम वासो भवति इति अनुसूश्रम। उत्सन्न कुल धर्माणाम, जो लोग अपने कुल धर्म को नष्ट करते हैं, मनुष्याणाम जनार्दन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे जनार्दन, जो मनुष्य अपने कुल धर्म का विनाश करते हैं, नरके नित्यम वासो, वो सदैव नरक में निवास करते हैं। भवति इति अनुसूश्रम, ऐसा ही होता है, हमने ये गुरु परंपरा से सुना है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, जो लोग अपने कुल धर्म को नष्ट करते हैं, वो सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहता है, अहो बत महत पापम, कितने आश्चर्य की बात है, कितना महान पाप, कर तुम व्यवसिता वयम, हम करने को तैयार हैं। यद राज्य सुख लोभेन, राज्य के सुख के लोभ में, हंतुम स्वजनम उद्यता, हम अपने ही लोगों को, स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, कितने आश्चर्य की बात है, हम कितने बुद्धिमान लोग हैं, फिर भी हम कितना महान पाप करने जा रहे हैं। राज्य के सुख के लोभ में हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए उद्यत हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणीय धार्त राष्ट्रा रणे हन्यु तत् में क्षेम तरम भवेत। अर्जुन युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहता है, यदि माम अप्रतीकारम, यदि मैं विरोध न करने वाला, सामना न करने वाला, अशस्त्रम, बिना शस्त्र के, बिना हथियार के, शस्त्र पाणाय और शस्त्रधारी, धार्त राष्ट्रा रणे हन्यु, धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार देते हैं, युद्ध भूमि में मुझे मार देते हैं, तत् में क्षेम तरम भवेत, तो वह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, यदि मैं विरोध ना करूं, अपने शस्त्रों को त्याग दूं और शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध भूमि में मार डालते हैं, तो ये भी मेरे लिए भला होगा, श्रेष्ठकर होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सहशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, एवं उक्त्वा अर्जुन, ऐसा कहकर अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गया। विसृज्य सहशरम चापम, और अपने धनुष बाण रख दिए। शोक संविघ्न मानसे, और शोक संविघ्न होकर, शोक संतप्त होकर संजय धृतराष्ट्र से कहता है, ऐसा कहकर अर्जुन अपने रथ के पिछले भाग में अपने धनुष बाण एक ओर रखकर, दुखी होकर, शोक संविघ्न होकर, शोक संतप्त होकर बैठ गया।